लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम लोग कलीसिया में जो लोग हैं, परमेश्वर राज में जो लोग हैं और जो परमेश्वर राज में जो लोग नहीं हैं, उनमें एक डिफरेंस है। जो लोग परमेश्वर राज में हैं उनके पास बहुतायी का जीवन होता है। बहुतायी का जीवन मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना चांदी, वो नहीं। बहुतायी का जीवन मतलब हाँ, जो जो हमारा जरूरत है वो तो पूरा होना ही चाहिए, उसे ज्यादा ही जरूरत पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा हर एक एरिया में, हमारा लाइफ में हमारा बहुतायी का जीवन रहना चाहिए। पैसा बहुत है और लेकिन शादी टूटा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा, उसको बहुतायी का जीवन नहीं बोलते हैं। पैसा बहुत आ रहा है और जब हम लोग अस्पताल में खर्चा करते हैं, हम रोज इंसुलिन ले रहे हैं, रोज ब्लड प्रेशर गोलियां ले रहे हैं, उसको बहुतायी का जीवन नहीं बोलते हैं। ये सारा शैतान का झूठ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब हम चर्च से रद्द करने वाले हैं। नहीं रहेगा चर्च में ये सब। क्या आप लोग ऐसा विश्वास करते हो? यस। चर्च में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब नहीं रहना चाहिए। हमारे हाथ में है उसको सबको फाड़ फेंकने का। उसको बोलते हैं बहुतायी का जीवन। घर में किटकिट झगड़ा, बच्चे लोग फेल हो रहे हैं, उसको भी बहुतायी का जीवन नहीं बोलते हम लोग। हर एक एरिया में हमें सफलता है, भले कोई भी एरिया हो, शारीरिक एरिया हो, हमारा इमोशनल एरिया हो, हमारा आत्मिक एरिया हो, सब जगह हमें क्या है? सफलताएं हैं। उसको हम बहुतायी का जीवन बोलते हैं। दूसरा बात हमने सीखा, बहुतायी का जीवन पाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। बहुत सारा हमने चीज देखा बहुतायी का जीवन के बारे में। बहुतायी का जीवन क्या होता है, कमी घटी का जीवन क्या होता है, हमने हर चीज डिस्कस किया है। 1 जनवरी से हमने शुरू किया है। आज तारीख क्या है? 7 मार्च है आज। ये टॉपिक छोड़ के मैं अभी तक गया नहीं है बिल्कुल। परमेश्वर हमें सबको अलग अलग आशीर्वाद से, मतलब क्या, भरपूरी देना चाहता है। जब परमेश्वर बरसात गिराता है, हमारे पास टैंक भी होना चाहिए पानी जमा करके रखने के लिए। परमेश्वर जब हमें बादाम पिस्ता खाने के लिए देता है, हमारे पास दांत भी होना चाहिए खाने के लिए। बात बराबर है? जब परमेश्वर में आशीर्वाद इधर ही है, उसको लेकिन बटोरने का कैसे? कुछ नियम है बताया बटोरने का। हम डिस्कस करते करते आए हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, वहां पर क्या लिखा हुआ था? पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। वहां पर पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला व्यवस्था की ये पुस्तक दिन रात क्या होना चाहिए? तेरे चित्त में, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उस पर लिखा है उसके अनुसार करने का भी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। और जब हम नया नियम में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। 12 शिष्यों को चुनने के बाद यीशु ने ऐसा बोला, क्या आज तुम लोग सुबह को 10 बजे आने का, एग्जैक्टली काम पे लगने का।
5 बजे तुम लोग घर में जा सकते हो। कभी कभी ज्यादा पब्लिक रहे तो थोड़ा ओवर टाइम भी रहेगा, 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम भी हो सकता है। ऐसा था क्या? नहीं। यीशु ने जो शिष्य को चुना, जिसको एक रोल मॉडल दुनिया के लिए बनाना चाहता था, यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। उसके साथ में 12 शिष्य लोग दिन रात 3.5 बरस रहे, हले नहीं बिल्कुल वहां से वहां तक ही। दिन रात यीशु के साथ ही थे, वचन के साथ ही थे वो लोग। वचन से वहां नहीं गए, यहां नहीं गए। उसके बाद वचन से जब भर गए वो लोग, फिर परमेश्वर ने अपना काम किया। वचन ने क्या बोला? अभी मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे पर वो सहायक अलग वाला पवित्र आत्मा को भेजूंगा, फिर तुम अलग अलग देश में जाओ, क्योंकि तुम्हारा फिर हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बात बराबर है। फिर क्या हुआ? वो शिष्य लोग गए, हाँ, और सब ने अपना अपना काम पूरी तरीके से प्रॉपरली कर दिया। सब लोग सफलता पाए। वचन के साथ वो लोग दिन रात थे। पुराने नियम में बोला गया वचन के साथ। हम लोग नया नियम वाले लोग हैं। हमें भी वचन के साथ मतलब क्या है? दिन रात रहना है। हम लोग बहुतायिक का जीवन अगर हमें चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें बहुतायिक का जीवन? रीजन क्या है? काय के लिए चाहिए तुम्हें बहुतायिक का जीवन? सब लोग समझते हैं बहुतायिक का जीवन, ये जो व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28, उसमें 68 वर्सेस है। पहला 1 से लेकर 14 तक आशीर्वाद है, 15 से लेकर 68 तक क्या है? श्राप है। अगर तू पहला 2 वर्स पढ़ो। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बहुतायिक का जीवन क्या करेगा वो? अगर यदि तू कंडीशन अप्लाई, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो क्या करेगा? पढ़ो सब लोग। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। आप लोग कोई भी हो, कोई भी फिर जाति हो, वो बोलेंगे हम बहुत उच्च जात के हैं, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा ये तो मेरे से भी जरा ऊंचा दिखता है, ये कौन है? पृथ्वी में कोई जात अपने आप को कभी भी ऊंचा जात बोलते थे। जैसे हिटलर 1928 से लेकर 1945 तक, 1929 से हिटलर ने राज किया जर्मनी में। फिर 1934 के बाद उसने बोला जो आर्यन लोग हैं, आर्यन, वो लोग बहुत उच्च जात के लोग हैं। उन लोग नहीं, सब जो बड़ा बड़ा पोस्ट उनके पास ही होना चाहिए। द आर्यन रेस, जो आर्यन रेस में नहीं है उनको खत्म करो, वो नहीं रहना चाहिए। और फिर वो समय में क्या, बहुत सारा इजरायलियों को 60 मिलियन ज्यूस, 6 करोड़
इजराइलियों को मार दिया था उस समय में। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल पता नहीं और कितना होगा। खत्म कर दिया सब लोग को। वो समय में हो सकता है अंधकार का एक चाल था परमेश्वर का राज। कौन सा राज है? इजराइल देश, उसको खत्म करने का। तो वह तुझे पृथ्वी की क्या सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। सेकंड वर्स भी है क्या? हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। And all these blessings shall come upon you and overtake you. Blessings will overtake you. अगर हम जो परमेश्वर ने बोला है वही अगर हम करें तो हमें आशीर्वाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तुम्हारे पीछे बहुत दूर से भागते भागते आएगा, भागते 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 आएगा और वो तुम्हें ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करेगा और आगे जाएगा और आगे जाके वो तुम्हारे पास वापस आएगा। यहां से भी आशीर्वाद, यहां से भी आशीर्वाद। द ब्लेसिंग शैल ओवरटेक यू। ब्लेसिंग्स मतलब, ब्लेसिंग्स का मतलब है रुपया, पैसा, धन दौलत हमेशा समझते हैं। बिहार में एक केले बेचने वाले को 5 करोड़ का लॉटरी लग गया। 5 करोड़ का लॉटरी लगा बिहार में। क्या बेचता था वो? केला बेचता था। लॉटरी लगने के बाद अभी कुछ 2, 3, 4, 5 बरस पहले, फिर आज वो क्या करता है? वो कुछ बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया क्या? नहीं, आज वो केला बेचता है वापस से। पैसा पूरा खत्म हो गया। सब लोग ने उसको बुलाया, कोई कोई लोगों ने उसको चीफ गेस्ट बना के बुलाया, उसे पैसा लिया, पैसा लिया, पैसा लिया, सब रिश्तेदारों के घर में। आज पैसा खत्म होकर पूरा गरीब बन गया वापस से। लेकिन जब परमेश्वर का आशीर्वाद आता है वो कभी खत्म होता नहीं है। ब्लेसिंग्स कभी खत्म होता नहीं। एक बार आशीर्वाद आया था लेकिन खत्म हो गया वापस, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। आशीर्वाद आखिर है क्या? आशीर्वाद क्या है? आप लोग को लगता है कि धन दौलत है, लेकिन आशीर्वाद मतलब क्या है मालूम है क्या? जब एक आदमी आशीर्वादित हो जाता है वो एक जगह में जाएगा जहां पर पूरा दुकान पूरा बंद है, धंधा चलता नहीं है, वहां पर तक खड़े हो जाएगा, वहां पर धंधा चालू हो जाएगा सीधा। जो भी चीज में तुम हाथ डालो वो सफल हो जाएगा। जहां पर कमी घटी है, बहुत हजारों लोग बैठे हैं और वो 5 रोटी 2 मच्छी पर खाली हाथ लगाओ, सब लोग खाए जाएंगे एकदम। पानी को हाथ लगाओ वो दाहक रस बन जाएगा। आज के युग में आप पानी को हाथ लगाओ, 2 ग्लास पानी भर के लेके आओ और उन मेहमानों को दो, वो लोग बोलेंगे कितना अच्छा लस्सी, कहां से लाया आपने? वो बहुतायी का जीवन आप रिसीव करो यीशु के नाम से। बहुतायी का जीवन। बात बराबर है? बहुतायी का जीवन मतलब आपका टूटा फूटा जीवन रहेगा, लेकिन जब आप वचनों में चलना शुरू करते हो, वो टूटा फूटा जीवन आपको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद इतना स्ट्रांग है, वो टूटा फूटा चीज सब बन के सब सीधा हो जाएगा। उसको बोलते हैं बहुतायी का जीवन। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। द ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू। परमेश्वर को तैयार कर रहा है ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग ने? हाँ, हमें भी स्टेप लेना चाहिए ना।
कुछ लोग मतलब क्या है, पूना से आए हैं यहां पर, शुक्रवार को आए थे। आज क्या है, शुक्रवार है, बुधवार को आए थे, बुधवार को। फिर बुधवार को मतलब क्या है, दोपहर को 2 बजे प्रार्थना शुरू हो गया, रात को 10:30 बजे तक लास्ट का मेरा प्रार्थना हो गया, सबको मैं फिर चले। फिर कुछ लोग इधर ही रह गए। फिर कुछ जो स्त्री है उसको बहुत तकलीफ में थी। मैं बोला यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार, मतलब मला ये थे, बोले मुझको आता है बोलने के लिए। बोला बोलो। उसने बोला ये 200 बार रात को बोलने का और 200 बार सुबह बोलने का। बोला बोल। और कल शनिवार था, कल शाम को मैं आया, मैं पूछा तुमने कितना बार बोला? बोला इतना तो बार तो नहीं बोला मैंने। बोला फिर भी कितना बार बोला? 150 बार तो बोला। पता नहीं 3-4 बार बोला। कितना बार? 3-4। वो इधर है बैठेला, देखो मेरे पास वो देख रहा है और मैं भी उसके पास देख रहा है। हम लोग नहीं करते हैं, है क्या नहीं? कोई भी कंपनी में जाओ और वहां पर 10 मिनट काम करके आओ, 40,000 पगार आपको नहीं देगा। दिन भर काम करना पड़ता है। उसी प्रकार यहां पर भी दिन भर काम करना पड़ता है। वहां का जो आशीर्वाद है 40,000 50 वो महीने में खत्म हो जाते हैं। महीने का 30 तारीख आएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ये आशीर्वाद एक बार शुरू हो गया, अनंत काल तक खत्म नहीं होने वाला है, फॉरएवर। वो हम लोग तैयारी उसके लिए करना चाहिए। आखिरकार हम लोग सब लोग तैयार तो हो रहे हैं। कुछ बात आपको मैं बोलना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर से बहुतायी का जीवन मांगते हैं, वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज राइट। हमारा एटीट्यूड्स, हमारा मोटिव्स, हमारा प्रायोरिटीज, हमारा उद्देश्य क्या है, वो राइट होना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसा शादी हम लोग करने वाले हैं, ऐसा खाना हम लोग, दुनिया देखते रह जाएंगे। और दुनिया को क्यों देखने का, क्या करने का उनको? दुनिया क्यों देखते रह जाए? क्या लेने देना दुनिया? हम लोग ऐसा बोलना मांगता है, ऐसा खाना कि सब लोग बहुत पेट खा के बहुत खुश हो जाएंगे और मांगेंगे खाने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया है। तो मेरा इच्छा है कि सबको अच्छा खाना खिलाने का। वो दुनिया देखते रह जाएगा, मतलब क्या है? काय को होशियारी मारने का तुम्हारा कारण है? तुम क्यों होशियारी मारना चाहते हो? बहुत आयक होशियारी मारने के लिए नहीं है। अगर हम बहुत वचन पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर अच्छा हो गया, बहुत आयक मिला, बहुत दिन से मैं होशियारी मारा नहीं है, अभी से मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा। वो बाजू वाली बहुत तकलीफ दिया मुझे, बहुत, हर बार नया चेन पहन के आती है, मुझे कितना तकलीफ दिया। नहीं, उसके लिए नहीं है। हम नया चेन पहन के घूमेंगे, नया कार में घूमेंगे। हाँ, बहुत होशियारी मारती थी 2 बेडरूम में, हम 3 बेडरूम लेके बताएंगे। नहीं, बहुत आयका जीवन उसके लिए नहीं है। हमारा एटीट्यूड्स क्या है? हमें बहुत आयका जीवन क्यों चाहिए? कई लोग, आप लोग, ये पता नहीं मैं किसको बात कर रहा हूं, कई लोग, आप लोग दिन रात मतलब क्या है, ये वचन पढ़ेंगे, आप लोग हजारों बार दिन रात पूरा वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, हाँ सुनो, अगर हम दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में रहते हैं, आपको पता चलेगा आपका जो जख्म है वो अपने आप सूख रहा है, फटाफट। आपको मालूम पड़ेगा, कि आप 1 महीना घर में राशन ले रहे हो, 3-3 महीना चल रहा है, अब गैस खाली नहीं हो रहा है। आपको मालूम पड़ेगा, बहुत कुछ चीज आपको मालूम पड़ेगा। आप जहां जाते हो वहां पर आशीर्वाद हो रहे हैं। आप किसके लिए प्रे करते हो, वो फटाफट उनका बहुत आशीर्वाद हो रहा है। हाँ, मैं आप लोग को
एक जगह में लेके जाना चाहता हूं। एक्ट्स चैप्टर 8 में चलो, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में चलो। प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय से स्टीफनस का कहानी शुरू होता है। 7वां अध्याय में स्टीफनस मर गया। ऐसा कारण कौन था? स्टीफनस वगैरह मरने का कारण कौन था? वहां पर एक आदमी था, उसका नाम था पौलुस। पौलुस है ना, जो लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं, उनको सबको घेराव करके उनको अरेस्ट कर रहा था, मार डाल रहा था, स्त्री हो या पुरुष, कानूनी कार्रवाई कर रहा था। बहुत तकलीफ दे रहा था पौलुस। और वो समय में चर्च तितर बितर हो गया था थोड़ा सा। हम लोग 8वां अध्याय का पहला वाला वचन से जाएंगे। फटाफट पढ़ो। शाऊल उसके वध में सहमत था। किसके वध में? स्टीफनस के वध में। अभी स्टीफनस 7वां अध्याय, स्टीफनस का कहानी वहां पर खत्म हो गया। और आगे उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। कौन है? कौन आदमी है? शाऊल। बहुत लोग को क्या कर रहा था वो? शाऊल कलीसियों को उजाड़ रहा था। क्यों उजाड़ रहा था शाऊल? क्योंकि वो समझता था कि हम लोग पुराना नियम वाला आदमी था। हम यहोवा खुदा का हम आराधना करते हैं। ये लोग एक नया को यीशु को लेके आए बीच में। उसको मालूम नहीं था जो पुराना नियम वहां से अब्राहम का संतान से आगे चलकर यीशु को पैदा होना था, वो बीच में कहां लिंक शाऊल का कट गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उससे जो लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, वापस जिंदा हो गया, उसे हजम नहीं हो रहा था। ये कौन सा नया डॉक्ट्रिन है? ये कौन सा नया शिक्षा है? और वो घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर जेल में डाल रहा था। हाँ, as for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging of men and women, committing them to the prison. आगे चलिए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर हुए थे वो भी सुसमाचार सुना रहे थे। उनमें वचन ऐसा गहराई में, हाँ, वो बात कर रहे थे भी वचन ही निकल रहा था उनके मन से। आगे चलिए। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप कौन है? यीशु का एक शिष्य। ये फिलिपुस कौन है? यीशु के साथ 3.5 बरस रहा, वचन के साथ 3.5 बरस रहा, दिन रात यीशु के साथ रहा। वो यीशु को खाता था, यीशु को पीता था, यीशु को सोचता था, यीशु के साथ दिन रात उठना बैठना, यीशु 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 यीशु, वचन उसके अंदर। और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलिपोस क्या है? फिलिप वेंट डाउन टू द सिटी ऑफ समरिया एंड प्रीच क्राइस्ट। वहां पर उसने क्या किया? प्रचार किया। आगे चलिए। उससे क्या हुआ? जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. जब हम वचन से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, कोई भी हमें ना नहीं बोल सकता है। उन्हें सुनना ही पड़ेगा। वो मजबूर हो जाएंगे आपके बात सुनने के लिए। सुनने के लिए वो मजबूर कभी होते हैं जब आप वचन से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Nobody can help but only listen to you, look at you intently and accept whatever you say. कुछ भी आप बोलते हो उन्हें सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और चमत्कार उनके जीवन में होना ही होना है। 100% एकदम। वहां यहां रास्ता नहीं। नो अदर ऑल्टरनेटिव। हाँ, जो बातें फिलिपुस ने उन्हें कहा वो लोगों ने सुनकर और जो चित्त
वह दिखाता, वो चिन्ह जो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। सब लोग एक आवाज नहीं आया, एक ऐसा, क्योंकि वहां पर फिलिपोस नहीं, वचन बात कर रहा था। जो वचन अंदर वही बाहर निकल रहा था। वचन कौन क्या है? जीवता जागता क्या है? तलवार है। बराबर है। आगे, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। For unclean spirits crying with loud voice came out of many who were possessed, and many were paralyzed, and lame were healed. कलीसिया, इतना ध्यान में रखो, जब भी वचन जहां पर काम करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा का जहां पर काम शुरू होता है, वहां पर दुष्ट आत्माएं, भूत चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकल जाते हैं। वहां पर फिर कोई शांत वातावरण रहता नहीं है। जब वचन से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर कोई बात करना शुरू करता है, वहां पर हेलो, हाउ डिड यू, और आप कैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपके, शांत हो जाओ, चर्च चालू हो गया अभी, वो स्त्री बहुत चिल्ला रही है, व्हाट अ डिस्टर्बिंग एटमॉस्फियर। नहीं, चलेगा नहीं ऐसा। ठीक है ना? ये शैतान का एक झूठ है कि तुम अपना डिसेंसी में रहो और डिसेंसी के अंदर पूरा भूत दुष्ट आत्माएं उधर ही दबा के रखो और ऐसे ही वापस घर में जाओ। दिस इज द लाई ऑफ द डेविल। इसको स्वीकार मत करो। जहां पर यीशु था वहां पर भी क्या हो गया? भूत चिल्ला चिल्ला कर बाहर आ गए। For unclean spirits crying with a loud voice, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली। जहां पर परमेश्वर का अधिकार आता है, उजाला आता है, वहां पर कोई भी मतलब क्या है? भूत चुपचाप बैठ नहीं सकता, निकलना ही पड़ेगा उसको। आप लोग कल जाने वाले हैं बहुत जगह में, जब आप लोग वचन से भरकर कहां जाके खड़े होते हो, किसी घर पे खड़े होते हो, वो चिल्लाएंगे आ! डरो मत बिल्कुल, बिकॉज इट्स बिब्लिकल। आप कुछ गैर कानूनी, बाइबल के बाहर कुछ काम नहीं कर रहे हो। एक बार मैं एक घर में गया उल्लासनगर में, उस स्त्री ने मुझे बोला, ए तुमने कौन सा? मैं बोला छोड़ो उसको, निकलो। ठाप करके वो स्त्री वहां पर गिर गई। बात बराबर है? नहीं, क्योंकि बहुत से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के और लंगड़े भी अच्छे किए गए। अच्छे किए। फटाफट फटाफट फटाफट। चर्च हैज टू कम बैक टू दैट लेवल। वो पुराना जो लेवल था चर्च का, पूरे किताब वो वहां से शुरू हुआ था और फिर राउंड घूमकर वहां पर आने वाला है। फिर यीशु आएगा। जब तक दुल्हन तैयार नहीं हो गया तब तक यीशु का आना नहीं होगा। यीशु का आने से पहला दुल्हन को वापस से, जैसे चर्च शुरुआत हुआ था प्रेरितों की किताब में, वो सर्कल घूम के वहां पर वो पोजीशन में वापस आना है, आना ही है। भूल जाओ। अगर कोई बोलता रहेगा, वी हैव टू बिहेव इन अ वेरी सिविलाइज्ड मैनर। चर्च में सब लोग मतलब क्या है, शान से खड़े होना चाहिए, टाई सूट पहन के आए हैं हम लोग, ये क्या चल रहा है? नहीं, चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर लोग श्राप से बहुत का जीवन में आते हैं, और जब श्राप छूटता है तो भूत को निकल के जाना पड़ता है। चर्च इज अ प्लेस फॉर रिस्टोरेशन। चर्च इज अ प्लेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चर्च कोई चुपचाप बैठने की जगह नहीं है। यहां पर परमेश्वर का यह फैक्ट्री है
यहां पर जो श्रापित लोग को डाल के आशीर्वाद लोग वहां से बाहर जाते हैं। चर्च इज अ प्लेस ऑफ रेस्टोरेशन एंड रिफॉर्मेशन। बात बराबर है? यस। आगे चलिए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में क्या हो गया? इतना चिल्लाया भूत लोगों ने, सब निकल गए, सब बहुत दुखी हो गए क्या? नहीं, सब लोग आनंदित हो गए, क्योंकि वहां पर लोग श्रापित से क्या होगा, कौन सा इसमें आ गए? आशीर्वाद में आ गए। फ्रॉम कर्सेस दे केम ऑन टू ब्लेसिंग्स। आगे चलिए। इससे पहले उस नगर में शमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। मैं ये बात आपको बोलना चाहता था। वहां पर एक आदमी था समारिया गांव में, उसका नाम था शमोन। बट देयर वाज अ सर्टेन मैन कॉल्ड साइमन हु प्रीवियसली प्रैक्टिस्ड सॉर्सरी इन द सिटी and astonished people of Samaria, claiming that he was someone great. वो चिन्ह चमत्कार करता था एक आदमी। कैसे? जादू मंत्र करता था भूतों का मदद से। और सब लोग बोलते थे वाह वाह साइमन भाई, वाह वाह शिमोन भाई, क्या हाँ ये तो कुछ भी नहीं, और भी मैं करूंगा। सब लोग हार भी पहनाते थे और वो बता नहीं, बस 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 और बस बस बस। शिमोन भाई आपसे बड़ा और कोई हो भी नहीं सकता। वो अपने आप को क्या समझता था? बहुत बड़ा। उसको बहुत भूख था नाम, इज्जत, शौहरत का। इसलिए वो मतलब क्या, वो शैतान का हाथ पकड़ के क्या कर रहा था? वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समारिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बड़ा समझता था अपने आप को। होशादी मारता था सब जगह। लोग बुलाते थे बड़ा बड़ा समारोह में उसका बहुत मीटिंग, क्या बोलते उसको, वो स्वागत करते थे, उसको पैसा बहुत देते थे, तालियां बजाते थे। आगे चलिए। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या कोई भी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। Oh, this man is a great power of God. सब लोग बोलते थे परमेश्वर का ताकत है इसमें। लेकिन इसमें किसका ताकत था? दुष्ट आत्माओं का। He was practicing sorcery. जादू टोना करता था। आगे। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। वापस से उसका ही बड़प्पन का बात। And they hated him because he had astonished them. चकित किया था बहुत लोगों बहुत दिनों से with his sorceries for a long time. हो सकता है 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस। बड़ा बहुत दिन से उसका धंधा चालू था। शैतान का धंधा बहुत दिन से चालू था, चालू रहेगा। काय के लिए चालू था? तो सब लोग बोलते वाह 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 तुम क्या है। समारिया के लोग हैं वो लोग, वो सब यहूदी लोग हैं, पुराने नियम को अच्छी तरह से जानते हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। वो इजरायली लोग हैं वो लोग भी लाल समुद्र पार करके आए हैं। मूसा का व्यवस्था उनको पूरा मालूम है। और आज वो बहुत बड़े, शमोन क्या बड़ा है तुम। शिमोन वो भी समारिया के वहां का ही आदमी है, वो भी कोई बाहर का नहीं है। फिर आगे चलिए। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, सालों से जो चमत्कार मतलब भूतों का जादू मंत्र के द्वारा चकित करने वाला आदमी था, वो अपने को बड़ा समझता था। एक दिन उसका पैंट गीला हो गया। कैसे पैंट गीला हो गया? वहां पर एक आदमी आया था जो आपका मेरे साथ साधारण आदमी था, फिलिपोस।
और वो 3.5 बरस वचन के साथ रहकर आया था दिन रात। यीशु के साथ रहकर आया था। वो 3.5 बरस किसके साथ रहकर आया था? वचन के साथ रहकर आया था दिन रात। जो कोई भी वचन के साथ दिन रात रहता है उसे कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। ही कैन सी आई टू आई एकदम, तू मेरे पास देख रहा है। और सब लोग देख रहे थे। वो शिमोन जो है सबको आश्चर्यचकित करके रखा था और वो अपने आप को बड़ा समझता था। लेकिन ये आदमी फिलिपोस वचन दिन रात वचन अपने अंदर लेकर आया था। उसे कुछ लेना देना नहीं है कौन है। लेकिन सब लोग अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर शिमोन, यहां पर फिलिपोस, यहां पर शिमोन, यहां पर फिलिपोस, यहां पर शिमोन, यहां पर फिलिपोस। आखिर सब लोग ने जो शिमोन को देखा उसका ध्यान से हटा के सब फिलिपोस को देखने लगे। यहां तक कि शिमोन भी फिलिपोस को देखने लगा। फिलिपोस अकेला खड़ा है और सब भीड़ शिमोन के साथ फिलिपोस को देख रहे। सब लोग खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, पब्लिक ने फिलिपोस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। सब लोग बपतिस्मा लेने लगे। सब शिमोन ने बोला ये नया चमत्कार है, नया चमत्कार। हम चलो देखो, मैं शिमोन। कौन है तुम? जाओ। किसको ध्यान नहीं, आगे चलिए। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। अभी शिमोन ने क्या बोला? वो बहुत होशियार आदमी एकदम। उसने बोला अभी मैं भी क्या करता हूं, पार्टी जरा बदलता हूं, मैं भी बपतिस्मा लेता हूं। और उसने भी बपतिस्मा लिया। क्या किया उसने? शिमोन को लड़ाई नहीं किया, बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लिया। Then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip, and I was amazed seeing the miracles and signs and wonders which he did. शिमोन ने क्या किया? वो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया? फिलिपुस के साथ घूमने लगा वो भी। आज सब पब्लिक साइमन को देख, शिमोन को देख रहे थे। आज शिमोन फिलिपुस को देख रहा है। हाँ, काय के लिए फिलिपुस को देख रहा है? फिलिपुस ने बोला क्या? मैं बहुत बड़ा आदमी है, मेरे साथ में चलो, मैं कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाता हूं। क्या फिलिपुस ने चिन्ह चमत्कार दिखाया क्या किसी को भी? क्या फिलिपुस चिन्ह चमत्कार करना चाहा? जो वचन अपने अंदर लेते हैं वो खुद ही चिन्ह चमत्कार बन जाते हैं। उन्हें चिन्ह चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। They themselves they are a miracle। उन्हें किसी को चिन्ह चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यीशु भी जब इस पृथ्वी पर था, he was a miracle walking on the face of this earth। बात बराबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑल वर अमेज्ड। शिमोन भी उसको देख रहा था। कल तक शिमोन जादू टोना कर रहा था, अपना पैसे कमा रहा था। आज उसने बपतिस्मा लिया और फिलिपुस के साथ चल रहा था। हाँ, क्या वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देख चकित हुआ। कौन? शिमोन भी चकित हुआ। फिलिपुस को देख रहा था अभी। हो, बाद में क्या हुआ जरा देखेंगे आगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अभी पतरस यूहन्ना दूर हैं, उन्होंने समाचार सुना। फिलिपुस वहां पर गया है। समारिया के लोगों ने, सब लोग ने यीशु का समाचार सुना है। बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया है। उनको मालूम नहीं है शिमोन बिमोन कौन है, उनको मालूम नहीं है। वो लोग खुश होकर आए, फिलिपुस के पास आए। हेलो,
ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग एक दूसरे को गले मिला। ये लोग कौन है? सब लोग एक साथ यीशु का साथ दिन रात चलने वाले लोग थे। बात बराबर है? ये सब उसके बाद फिर वो आए उनसे मिलने के लिए। पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस के पास आए। आगे चलिए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। सब लोगों ने बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इन पर यीशु पवित्र आत्मा भेज दीजिए। पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आया। ठा 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 ठा। वो लोग क्या करने लगे? सब जमीन पर सब घूमने को लौटने लगे। सब लोग, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया विद फुल पावर। Who when they had come down prayed for them that they might receive the Holy Spirit। आगे चलिए। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उतना ही खाली बपतिस्मा खाली हुआ था बस। लेकिन वो समय में जो प्रेरित लोग थे, शिष्य लोग, उनका बहुत अधिकार परमेश्वर ने दिया था। जो कुछ भी तो इस पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी को खोलेगा स्वर्ग में। वो अधिकार से चल रहे थे वो लोग। और जहां पर भी जाके रिसीव द होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट रिसीव करते थे वो लोग, सब लोग। हाँ, आगे चलिए। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। सभी लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। Then they laid hands upon them and they all received the Holy Spirit। आगे। जब शमौन ने देखा, अभी शमौन यहाँ पर बपतिस्मा लिया है, उसको बहुत दिल में खराब लग रहा है। क्यों दिल में खराब लग रहा है? ये लोग इतना पब्लिक है, कल तक मुझे जय जयकार करते थे, शमौन की जय हो, शमौन की जय हो, वाह वाह शमौन। शमौन कल हमारे घर में आओ ना, कल हमारा इनॉग्रेशन है फैक्ट्री का। शमौन बोलेगा देखो मैं कल बिजी है, सुबह से शाम तक मैं उधर है, वहां पर है, वहां मैं 4 दिन के बाद आएगा। बहुत लोग शमौन को नया नया ड्रेस देते थे, फूल माला पहनाते थे। बड़ा बड़ा फंक्शंस में शमौन जहां पर नहीं है वो फंक्शंस होता नहीं था। लेकिन आज वो सब पब्लिक जो है, जो शमौन को इतना भाव देता था, सब लोग वहां पर है और शमौन भी वो लोग के बीच में है। और शमौन भी देख रहा है कि ये प्रेरित लोग सब पर हाथ रख रहे हैं और सब पर क्या है? पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है। एंड उसे बहुत खराब लग रहा था एकदम। बोला अरे मैं मतलब मेरा नाम मतलब इतना था, सब लोग मेरे पास देखते, आज सब लोग उनके पास देख रहे थे, तो अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जरा देखो तो। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। उसने फिर शमौन ने क्या किया? घर में गया और आज तक बहुत पैसा कमाया था ना उसने, इतना 4-5 बंडल, बड़ा बड़ा बंडल 500 का नोट का लेके आया। कड़क कड़क नोट लेके आया, कड़क कड़क नोट लेके आके, अभी प्रेरित लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, जेब में 1 रुपया भी नहीं। मेरे जेब में है थोड़ा, 5-10 रुपया है, उनके पास वो भी नहीं बिल्कुल। वो साधारण कपड़ा या कुछ भी कपड़ा पहना होगा, ना गले में चेन है उनका, सोने का चेन कुछ भी नहीं है, साधारण लोग है एकदम। और उन अभी शमौन अभी तक बहुत पैसा कमाता था, ये लोग किसी का पैसा वगैरह कुछ लेते नहीं है ना। ये जो प्रेरित लोग हैं किसी का कुछ लेते, कुछ सामान लेते हैं क्या? नहीं, किसका भी कुछ भी नहीं। They do not work for money। वो पैसे लेकर आया, इतना पैसा लेकर आके क्या बोला? जरा देखो तो क्या बोला? यह अधिकार मुझे भी दो। ये अधिकार कौन सा? हाथ रखने का, और पवित्र आत्मा आएगा। ये अधिकार हम मुझे भी चाहिए, पैसे ले लो। पूरा मिला के 6 लाख रुपया है, और मगर और भी मैं दूंगा। ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। कि अभी तक लोग आपके पास आते हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आना चाहिए। जो मैंने जो पब्लिसिटी जो खोया है वापस से कम मिल तो जाए, पब्लिक मेरे पास भी थोड़ा आ जाए। ये एक वार्निंग है आप लोग को। हम लोग व्यवस्था का कोई लोग हम लोग किताब पूरा पढ़ते हैं, काहे के लिए? अल्टीमेटली क्यों? हमें थोड़ा पावर मिलना चाहिए। जब हम पावर आ जाए लोग हमारे पास भी आएंगे। ये वाला
इच्छा अगर किसके पास है, वो जरूर मेरे पास है कुछ कुछ पैसे लेकर। हाँ, saying, give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. ऐसा बोला उसने आके। प्रेरितों ने बोला क्या? फिलिपोस ने, ओ इसकी भी क्या जरूरत थी? आपने लाया पैसा, ठीक है, हम आपको प्रार्थना भी कर दे सब लोग। शिमोन खड़ा था और प्रेरित लोग घुटने टेक के उसके लिए प्रार्थना की। ऐसा है क्या? देखो आगे पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। Your money perish with you because you thought that the gift of God be purchased with। तुम क्या समझते हो परमेश्वर का दान रुपयों से खरीद सकते हैं क्या? क्या समझ कर रखा है तुमने? कोई भी यहां पर मेहनत ना करे in order to get the power of God। No, no, no। परमेश्वर का पावर पाने के लिए कोई भी मेहनत करना व्यर्थ है। बराबर है? जब हम एक आइसक्रीम लेते हैं, चम्मच उसके साथ फ्री मिलता है। आइसक्रीम मांगो दुकानदार को बोलो मुझे एक चम्मच तो दो, वो बोलेगा आइसक्रीम लेगा तो चम्मच अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है मैं बोलता हूं। आगे चलिए, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। जो कोई भी परमेश्वर पावर पाने के लिए यदि मेहनत करते हैं, वचन पढ़ते हैं दिन रात, नहीं, you have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बहुत कुछ आशीर्वाद that is for granted तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वो आशीर्वाद का कारण क्या है? क्यों चाहिए वो आशीर्वाद? आगे चलिए। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। Repent therefore of your wickedness। क्या बोला? इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है? Repent therefore of दुष्टता से तुम बाज आ जाओ, और शायद परमेश्वर तुम्हें माफ करे, शायद माफ करे। हम लोग नहीं बोल सकते। This might be counted as against the sin against the Holy Spirit also। पवित्र आत्मा के खिलाफ भी ये पाप वो कभी माफ नहीं होता है। बराबर है ना? इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है शायद तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। हम लोग यहां पर पौलुस भी हैं। पौलुस, हमने पहला दूसरा तीसरा वचन हमने पढ़ा। पौलुस वहां पर पूरा जो कलीसिया के लोगों को मार रहा था। काहे के लिए? ताकि लोग उसे बहुत पावरफुल माने। उसके लिए क्या? पैसे के लिए, कुछ नेम फेम के लिए नहीं। वो समय में भी पौलुस धार्मिक था। कैसे? वो समझता था मैं परमेश्वर का राज के लिए काम कर रहा हूं। उसके बाद पौलुस दमास्कस के रोड में जा रहा था और भी कुछ लोगों को लेने के लिए। तभी प्रभु यीशु, मतलब क्या है?
दिन के उजाले में ठा उसके ऊपर इतना बड़ा उजाला गिरा कि नीचे गिर गया वो। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता क्यों है? सताता है? बेईमानी। उसके बाद शाऊल अंधा हो गया और एक वो उसको लेके गए, पकड़ के गए। शाऊल है यहां पर और यहां पर शिमोन है। शिमोन ने गलती किया, अंधा वगैरह कुछ भी नहीं हो गया। शाऊल अंधा हो गया, गिर गया नीचे। लोग उसको पकड़ कर लेके गए और वहां पर अनानिया करके आदमी उसके घर में था। 3 दिन अंधा था, उसको मालूम नहीं था अभी आके आएगा भी नहीं क्या नहीं करके। और परमेश्वर ने मतलब क्या अनानिया को किसको तो भेजा उसके पास, जाओ और उसको उसके लिए प्रार्थना करो। और जैसा अनानिया ने शाऊल के सर पे रख के प्रार्थना किया, हाथ रख के, उसके आंखों में से मतलब क्या है कुछ नीचे गिर गया और उसको इमीडिएटली फटाफट दिखाई देना शुरू हो गया। और उसने क्या बोला? अभी से मुझे पता चला यीशु कौन है। और वो समय से वो यीशु के लिए काम करने लगा। पूरा न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में किधर भी ऐसा है? पौलुस कुछ पैसे के लिए काम किया, पौलुस अपना नाम के लिए काम किया, पौलुस ने फिर एक बड़ा घर बनाया, किधर भी कुछ भी नहीं है। पौलुस अपना नाम के लिए उसने पौलुस से शादी भी नहीं की, अलग अलग जगह में जाकर परमेश्वर का वचन बांटा, प्रचार किया। हाँ, क्या पौलुस ने एक भी काम, इतना पौलुस ने कितना मेहनत किया। यहां पर शिमोन के बारे में हमने देखा, उसको पावर चाहिए था। परमेश्वर ने पौलुस को फ्री में पावर दे दिया पूरा। पौलुस ने भी मरे हुए को जिंदा किया, कितने जो बीमार लोग, कितने लोगों को चंगा किया। सब पौलुस बहुत फेमस था, एकदम बड़ा परमेश्वर दास था। पौलुस और शिमोन में क्या फर्क था? ये भी प्रभु का दास और वो बपतिस्मा लिया और वो भी पवित्र आत्मा का वरदान मांग रहा था। क्या फर्क था? एक फर्क था, पौलुस हमेशा स्वर्गीय राज का बढ़ोतरी के लिए काम करता था, केवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्गीय राज का बढ़ोतरी, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन ये मेरा हाथ ऐसा उठाने से स्वर्ग का राज का फायदा होगा, मेरा उधर जाने से स्वर्ग का राज का फायदा होगा, मेरा ऐसा बोलने से स्वर्ग का राज का फायदा होगा, मेरा उधर जाने से, ये बोलने से, वो करने से, खाली स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो हमेशा स्वर्ग का राज के बारे में सोचते रहते हैं, स्वर्ग का राज का फायदा कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, उसको हम बोलते हैं अपोस्टल, उसको बोलते हैं। हमेशा स्वर्ग का राज के बारे में। यहां पर कलीसिया में हर एक लोग भौतिक के जीवन के पीछे मत पड़ो, भौतिक के जीवन के पीछे मत पड़ो। हम लोग ने इतना टाइम भौतिक का जीवन आपको सिखाया, फिर मैंने बोला भौतिक का जीवन को छोड़ दो, ये सिलेबस पूरा छोड़ दो। इतना फिर 1-2 महीना फिर काय के लिए तुमने सिखाया हमको? हाँ, इतना टाइम हम आके बैठे थे, मतलब बोलते भौतिक का जीवन छोड़ देने का। हाँ, छोड़ देने का। भौतिक का जीवन के पीछे मत पड़ो। आपको मैं राज बोलता हूं, हमारा जीवन, हमारा हर एक श्वास उपयोग होना चाहिए परमेश्वर राज का बढ़ोतरी के लिए। जब हमारा हर एक श्वास, जब हम परमेश्वर राज के लिए हम सोचते हैं,
बहुतायत का जीवन आपका पीछा करेगा। ठा ठा स्वर्ग के राज के बारे में पहला सोचो। Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। ले लो पूरा मत्ती का 6वां अध्याय का 33वां वचन, बराबर है। अगर हम परमेश्वर का राज के बारे में पहला हम सोचते हैं, हम लोग यहां पर आए हुए हैं नहीं। आप लोग सोचते होंगे चर्च पर जाएगा तो मुझे जरा चंगाई मिलेगा, चर्च पर जाएगा मेरा पैर का दर्द वो ठीक हो जाएगा, मैं शुगर बहुत है मुझे, चर्च में जाकर शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। पास्टर जी ने बोला है शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा। चर्च पर जाएगा तो मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, चर्च में जाएगा तो मुझे अच्छा लड़की मिलेगा शादी करने के लिए, मुझे अच्छा लड़का मिलेगा शादी करने। चर्च में जाएगा ना हमारे बच्चे लोग बहुत पढ़ लिख के फर्स्ट आएंगे स्कूल में, उसके लिए चर्च में जाना चाहिए। ये सब बात होगा, ये सब बात अगर हम बोलते हैं तो हम लोग आइसक्रीम दुकान में बोलते हैं चम्मच मिलेगा क्या हम लोग को? अगर हम आइसक्रीम लेंगे तो हमको चम्मच मिलेगा साथ में? गोले वाले के पास जाकर पूछो अगर हम गोला लेंगे वो काठी वो देगा क्या तुम? ओ भैया बोले तनिक तुम कौन से गांव से आते रहा बताओ, वो भी तुमसे बहुत होशियार रहेगा। क्या सवाल क्या पूछता है? गोला के साथ में काठी आएगा कि नहीं? कैसा कैसा? बोले तुम मुझे तकलीफ मत दो, फ्री में गोला खा के जाओ लेकिन मुझे तकलीफ मत दो, है ना? हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, स्वर्गीय राज का बढ़ोतरी कैसा होना चाहिए। इसीलिए हम दिन रात परमेश्वर व्यवस्था में लगा रहना चाहिए। जब हम लगते हैं परमेश्वर व्यवस्था में लगते हैं, देखो परमेश्वर का प्रचार करना, हम लोग बोलते हैं जाओ, हाँ मत्ती का 28वां अध्याय में यीशु ने क्या बोला? जाओ और सबको क्या करो? प्रचार कर, सुसमाचार बताओ। हम लोग फिर जाते हैं, देखो फिर मत्ती का 4वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है एक बार यीशु वहां पर गए फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा नहीं। तुम लोगों को कहानी बताने को बोला नहीं है, हमें कहानी बोलने के लिए बोला नहीं। हम कहानी बोलने वाले, वी आर नॉट स्टोरी टेलर्स। नहीं 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 नहीं, हमें व्यवस्था का यह पुस्तक दिन रात चिंतन मनन हमारे चित्त में रखे और उसके अनुसार चलकर और जहां पर हम जाए वो लोग सफलता पाना चाहिए, हम नहीं। स्वर्ग का राज का बढ़ोतरी होना चाहिए। जब स्वर्ग का राज का बढ़ोतरी होता है तो फिर चम्मच हो या गोले के अंदर काठी जो है वो फ्री में मिलता है। सारा बहुतायक आपके आगे आगे दौड़ेगा, इट विल ओवरटेक यू। यहां से जाने के बाद मैं कई लोगों में पूछता हूं, कोई कोई मुझे मिलते हैं कभी कभी, मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो मुझे थोड़ा। मैं बोला आप चर्च में आते हैं क्या? नहीं। बोला आया था ना परसों, चर्च में आया था मैंने क्या सिखाया, क्या बोला था मैं चर्च में? आपने भजन संहिता 23 ऐसा पढ़ने को बोला था मुझे, मैं तो 1 साल पहला बोला था। अभी मैंने क्या बोला? आप लोग आज कोई लोग बोलेंगे घर जाने का टाइम, घर जाके अरे पास्टरांनी एवढं मस्त गोष्ट सांगितले, चांगलं स्टोरी होता एकदम, खूप मजा आली, आम्ही खूप हसलो, हम बहुत हंसा। हाँ स्टोरी तो सुना, कहानी सुना, शिमोन के बारे में कहानी सुना, लेकिन हम लोग क्या, पवित्र आत्मा ने हमें क्या सिखाया? आज क्या सिखाया? फिर से एक ही बात बोलता हूं मैं, पवित्र आत्मा ने एक ही बात बोला है,
व्यवस्था का एक पुस्तक दिन रात चिंतन मनन मुझे करना है। मुझे एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका जिंदगी में, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितना समय मिला मुझे, उस समय मतलब क्या है, व्यवस्था के साथ बिताना है। उसको पास मत देखो, वो चीज मत देखो, ये चीज मत देखो, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब परमेश्वर देखेंगे। क्योंकि बहुताई का जीवन हमारे पास से नहीं आने वाला है, बहुताई का जीवन परमेश्वर से हम पर आने वाला है, उतरने वाला है। परमेश्वर ने जो हमें बोला है हमको वो करने का है। अगर तो हम ये करते हैं तो ही बहुताई का जीवन आएगा। दिन रात हमेशा क्या करना है, चिंतन मनन करना है। बाकी आप कुछ भी सोचो मत। आपका जीवन पूरा नुकसान हो गया होगा, वेस्ट हो गया होगा। आपका जीवन हो सकता है आज के दौर पर आप बहुत दुखी चल रहे हो सकता है आप बहुत डिप्रेशन में चल रहे हो। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। एक ही बात मैटर करता है, आपको फिर से उठना है। आज से व्यवस्था के साथ आपको जीवन बिताना है। मैं यहां पर खड़ा हूं, परमेश्वर के वेदी में खड़ा हूं, जिसका मैं आराधना करता हूं, जिसका मैं सेवा करता हूं, जिसके पास मैं काम करता हूं, वो विश्वास योग्य है। जो कुछ भी बोला है 100% होगा, 100%। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं आपको, आज से एक महीना खाली या 15 दिन तो कम से कम लग जाओ। 15 दिन लग जाओ और 15 दिन के बाद देखो आपका जीवन कितना बदल गया है। बात बराबर है। ट्राई तो करो कम से कम। जिंदगी भर ट्राई नहीं करने का बिल्कुल नहीं, ट्राई तो करो कम से कम। ये परमेश्वर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनंती करता हूं, मैं विनंती करता हूं। परमेश्वर नहीं देखना चाहते हैं उनके बच्चे सालों साल श्राप में पड़े हुए, परमेश्वर नहीं देखना चाहते हैं। सभी को आशीर्वाद में देखना चाहते हैं, 100% देखना। सब लोग आशीर्वाद में रहना चाहते हैं। वो बेचारे, वो लोग कौन है? वो ओल्ड बूढ़े लोग हैं जो पूना से आके यहां पर रह रहे हैं चर्च में। पूना से आके यहां पर आके रह रहे हैं। यहां पर बराबर चादर तकिया नहीं है, फिर भी यहां पर वो रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत इच्छा है। उन्हें मालूम है भले इतना बरस बीत गया है, लेकिन कुछ समय हम आशीर्वाद में चलेंगे। कुछ समय तो आशीर्वाद में चलेंगे। वेस्ट हो गया, जान दो, छोड़ो। कुछ समय तो आशीर्वाद में चलो। माइटी गॉड जीसस, लॉर्ड जीसस, ओ होली स्पिरिट गॉड, यहां पर कितने बच्चे प्रभु आपके, कितने लोग ना समझ हैं, उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपने कहा तो है दिन रात आपका व्यवस्था में रहना है, वचनों में रहना है।
दिन रात बोलना है, चिंतन मनन भी करना, उस पर चलना भी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा सबके ऊपर बिजली की तरह गिरी है और सबको ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए वचनों को लेके बैठने का। हर एक आलसपन का आत्मा, नींद का आत्मा, ना समझ का आत्मा यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं परमेश्वर के बच्चों के जीवन से, यीशु के नाम से। Fill them, Lord God, with that energy, God. In the name of Jesus. आपका वचनों में बैठ, कुछ लोग प्रभु दुखी भी हैं मन से। They're not able to concentrate on the word, Holy Spirit. वो concentrate कर पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा यूहन्ना का 16वां अध्याय 13 से 16 वचन तक, मैं तुम्हें सहायक भेजता हूं। पवित्र आत्मा, आप सबका पर्सनल टीचर बनकर सबको सिखाइए। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपसे विनती करती हूँ। विनती करता हूं, हाथ जोड़कर बोलिए, मेरा टीचर बनिए, मेरा टीचर बनिए, मेरा टीचर बनिए, हर बात में मेरा सहायक बनिए। पवित्र आत्मा, मेरा सहायक बनिए, मुझे हर बात सिखाइए, मुझे हर बात सिखाइए, सच्चाई के रास्तों पे चलाइए। सच्चाई के रास्तों पर चलो। हर एक परमेश्वर का मन में जो बात है, परमेश्वर के मन में जो बात, गहरी बातें गहरी बात मुझे समझाइए, मुझे समझाइए। समझाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ विनती- यीशु के नाम से। यीशु- पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से। आमीन।